सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके सामने मैं डॉक्टर एस के शर्मा हाजिर हूं एमसीक्यू ब्लास्ट लेकर के। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अगर आप एनडीए, जेडब्ल्यू, नीट, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स बाय ग्रुप, नेवी एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं शानदार वीडियो को। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, करंट या वोल्टेज। यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज को क्या कहते हैं? कहते तो इसको करंट है, आई। करंट की डेफिनेशन ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज करंट। जब आप लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम तो इसे हम बोलते हैं एवरेज करंट, आई एवरेज। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी टी। ये जो करंट है ये है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे आपकी कार का जो स्पीडोमीटर है या आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस। तो आई एवरेज मतलब करंट अपॉन टाइम और इंस्टेंटेनियस करंट मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या है? करंट। करंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ करंट? इनमें से करंट की यूनिट कौन सी नहीं है? अभी अभी देखा है, अभी अभी क्या देखा है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम क्या होती है? सेकंड, मतलब कूलम पर सेकंड तो है। एम्पियर भी होती है भाई। वोल्ट पर ओम, वैसे जनरली वोल्ट पर ओम में नहीं लिखते हैं, लेकिन क्या ये उसकी यूनिट होगी? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ओम्स लॉ। वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो वोल्ट पर ओम में इसको लिख सकते हैं। हेनरी नहीं है इसकी यूनिट, हेनरी होती है इंडक्टेंस की यूनिट। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। कौन सा इंडक्टेंस? सेल्फ या म्यूचुअल? दोनों। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल हो, दोनों की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है हेनरी। हेनरी नहीं है करंट की यूनिट। करंट पासिंग थ्रू यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड, यूनिट नॉर्मल एरिया से गुजरने वाले करंट को क्या कहते हैं? करंट अपॉन एरिया, ये कहलाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे करंट डेंसिटी। Yes, that is the correct answer. Question number 4, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि करंट बराबर होता है, करंट बराबर होता है वी ना, वी ना। V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ये है एरिया। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो जाएगा करंट अपॉन ENA। ENA कहां पे दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो I इज इक्वल टू V ना, V ना, ये याद कर लो, V ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है आई अपॉन एन ए ई। एन क्या है? एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लगभग इनकी वैल्यू होती है 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब के बराबर। किसके लिए? मेटल्स के लिए काफी ज्यादा वैल्यू है। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इस ऑर्डर की, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफी छोटी वैल्यू है। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन उसकी लेंथ बढ़ा दें कंडक्टर की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी हमने एक्सप्रेशन देखा था उसमें कहीं पे भी नजर आ रहा था हमें, एक बार फिर से ध्यान दिला देते हैं आपको, I इज इक्वल टू वी ना,
VD इज इक्वल टू I अपॉन ENA। इसमें करंट का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का प्रभाव है, एरिया का प्रभाव मतलब थिकनेस का प्रभाव है, लंबाई का कोई प्रभाव नहीं है। तो आप कंडक्टर की लंबाई बढ़ा दें, घटा दें, आधी कर दें, डबल कर दें, कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब रिमेन्स अनअफेक्टेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, दैट इज द करेक्ट आंसर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी को कैसे परिभाषित किया गया? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं? दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। होल्स के बारे में मेनली आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में। तो मोबिलिटी जो होती है म्यू से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये कहलाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, अरे ऐसा यूनिट निकालनी होगी मोबिलिटी के, हमें म्यू बराबर है वी अपॉन ई। तो ये मीटर वोल्ट, वोल्ट में दिख रही है, तो वोल्ट मतलब ई को भी हम वोल्ट के टर्म में लिख लें, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई को वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो वोल्टेज बटे लेंथ, हो गया काम। वीडी इंटू एल बटे वोल्टेज, वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी क्या है? वोल्टेज। तो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। एल की क्या होगी? मीटर। वोल्टेज की क्या होगी? वोल्ट। तो अल्टीमेटली ये नजर आ रहा है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहां पर है? कहां पर है? ये पाया जा रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा यूनिट करंट डेंसिटी, अभी अभी तो दिखाया था आपको कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, इसे जे से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लेते कई बार कौन सा वेक्टर है इनमें से। तो करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये 90 क्वेश्चन में हमें मिल गया है सही जवाब। करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इन होना चाहिए, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके में, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। कोई इलेक्ट्रॉन अगर आर रेडियस के, ये है न्यूक्लियस, प्लस बना दिया हमने, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो बताइए इसके कारण क्या करंट होगा? देखिए चार्ज, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट घूम रहा है मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो कितना होगा? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर, टोटल दूरी, ये तो होगी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस अपॉन अपॉन इसकी वेलोसिटी 2 पाई आर अपॉन वी। आप v के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में v नजर आ रहा है, इसलिए लिख रहे हैं हम। राइट नाउ करंट कितना होगा? इसके घूमने के कारण इक्विवेलेंट करंट कितना होगा? वो होगा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? E। टाइम कितना है? 2 पाई आर अपॉन वी, मतलब करंट आ गया इक्विवेलेंट ई वी अपॉन 2 पाई आर। ई वी अपॉन 2 पाई आर कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ई वी अपॉन 2 पाई आर। Question number 11. 10 to the power 20 electrons pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere? Very nice, very nice. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हमें? n बराबर है 10 की घात 20। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नहीं जानते हैं तो ज्ञात होना चाहिए भाई, 10th क्लास में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। सो करंट क्या होगा भाई? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज है एन ई। चार्ज एन ई, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं अपॉन टाइम, तो करंट बराबर है एन, एन है 10 की घात 20, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁹ एंड दिस इज 0.1। तो ऊपर 10 की घात 19 से 10 की घात 20 चला जाएगा तो बचेगा 16 बटे 0.1, दैट इज 160 एम्पियर। 160 एम्पियर। लेकिन दो ऑप्शन में 160 एम्पियर, बी से ए से बी, ये देखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? ए से बी, ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी।
तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहता है, तो करंट कहां से कहां बहेगा, बी से ए। तो करेक्ट आंसर होगा 160 एम्पियर बी से ए, फ्रॉम बी टू ए। करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। Oh, B is the correct answer. Question number 12. How many electrons pass through a lamp in 1 minute if the current is 300 milliampere? धीरे धीरे करते हैं इसको। करंट है 300 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ टाइम कितना है, टाइम लिखना होगा सेकंड में। 1 मिनट मतलब हो गया 60 सेकंड, 60 सेकेंड, राइट। अब पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू है IT। Q क्या है, चार्ज। I कितना है 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60, तो ये 1 2 3 0, 10 के बाद -3 बचता है 18 कूलम। अब हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो Q बराबर होता है N बराबर कितना हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। ये है 18, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
माइनस नहीं प्लस 19 बट अपॉन 1.6। तो 1.6 18 को कितनी बार डिवाइड करेगा, लगभग 1.125 टाइम्स डिवाइड करेगा, इनटू 10 टू द पावर नहीं 1 पॉइंट नहीं 11.25 टाइम्स डिवाइड करेगा इनटू 10 टू द पावर 19। तो इट बिकम्स 1.125 इंटू 10 पावर 20। इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ऑप्शन ए है सही, 1.125 इंटू 10 पावर 20। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Also check out these cool videos and you are requested to press the bell icon for notifications. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.